सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पंचकूला में रणदीप सुरजेवाला का भाजपा पर हमला, नगर निगम और बैंक घोटालों को लेकर सरकार को घेरा। पंचकूला नगर निगम चुनावों के बीच कांग्रेस अब स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पंचकूला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने पंचकूला नगर निगम में कथित 160 करोड़ रुपए के घोटाले तथा IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि नगर निगम के कई कम्युनिटी सेंटर बदहाली का शिकार हैं, जबकि कुछ स्थानों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता की सुविधा के लिए बनाए गए कम्युनिटी सेंटरों का सही तरीके से रखरखाव क्यों नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने पंचकूला की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को प्लॉट देने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्षों से लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेता ने शहर में सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कों और विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचकूला में विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और पंचकूला की समस्याओं का स्थायी समाधान केवल कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। नमस्कार साथियों, मेरे साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिला अध्यक्ष संजय चौहान जी, पूर्व विधायक प्रदीप जी, श्री भूपेंद्र जी, रमकी राणा जी और समस्त सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु। सबसे पहले मैं हमारे उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पिछले एक महीने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का तंत्र तैयार करती है। जैसे दिल्ली में हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने खोल करके दिखाया था किस तरह कर्नाटक में, देश के अन्य हिस्सों में वोट चोरी की गई, हरियाणा में वोट चोरी की गई। उसी आधार के ऊपर हम एक बात जिम्मेदारी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, मेरे भाई प्रदीप जी, रणधीर जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब आज एक सनसनीखेज, चौंकाने वाला, भाजपा द्वारा प्रजातंत्र की हत्या करने वाला साक्ष्य और सबूत के साथ आपके बीच में आज उपस्थित हैं। क्या कारण मानते आप? राजनीति में कई बार पद पाने की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को कई जगह ले जाती है। मैं कोई इल्जाम नहीं साथियों पर लगा रहा, पर मुझे ये विश्वास है कि राजनीति में नीति, नियत, दृष्टि, सोच, विचारधारा, उसका स्थान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सार्वजनिक जीवन मिट जाएगा। ये ठीक है कि कहीं जाकर शायद वो पद पा ले, परंतु जिस पार्टी में एक विचारधारा से वो जुड़े थे, क्या वो उस नई विचारधारा जो उसके प्रतिकूल है उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, किस समय बताएगा। पर मैं ये मानता हूं
कि हमारा लक्ष्य व्यक्तियों से बढ़कर हमारी नीति है, हमारी नीयत है, हमारी दृष्टि है, हमारी सोच है। जैसा आप खुद भी जानते हैं, इस शहर को 1972-73 में बसाने की कवायद शुरू हुई और लगभग 75-76 तक ये शहर बसना शुरू हो गया था कांग्रेस के समय। उसके बाद 78, 89, 80 में जब कांग्रेस की सरकार आ रही 80 में दोबारा, तो फिर एक नई शुरुआत हुई और उसके बाद पंचकुला ने कभी भूलकर नहीं देखा। हमने इस शहर पंचकुला जैसे खूबसूरत शहर को भाजपा ने कूड़ेदान क्यों बना दिया? साल 2020 का बीजेपी का मेयर का घोषणा पत्र निकालिए, उसमें साफ लिखा है कि पंचकुला में एक तोला या एक रत्ती कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा 3 महीने बाद। आज 5 साल बीत गए, पंचकुला में कूड़े के ढेर है, प्लास्टिक है, गंदगी है, सीवरेज का फैलाव है, गंदा पानी जमा है, पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं। पंचकुला के लोगों से कूड़ा एकत्रित करने के नाम पर टैक्स तो लगा दिया, आप और मैं वो टैक्स की वसूली तो हर रोज देते हैं, पर पंचकुला में कूड़ा इकट्ठा करने कोई नहीं आता। सच्चाई यह है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसको जब तक अलग अलग इकट्ठा नहीं करेंगे और यहाँ पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रबंधन यंत्र नहीं लगेगा, तब तक पंचकुला का कल्याण नहीं हो सकता। 5वां पहलू, भाजपा का गरीबों को घर देने का पंचकुला में वादा भी जुमलों की दुकान, जुमलों का मकान साबित हुआ। 12 साल से बीजेपी सरकार इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, खड़क कॉलोनी, इनके 60,000 से अधिक परिवारों को हर रोज कह रहे हैं एक एक मरला का प्लॉट देंगे, कभी कहते हैं फ्लैट देंगे, परंतु फ्लैट और प्लॉट का दावा जुमलों का मकान साबित हुआ है। 12 साल बीजेपी की सरकार को बीत गए, कभी कहते हैं सेक्टर 20 में देंगे, फिर कह देते हैं 28। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।